तो यूएनजीए में भाषण के बाद ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति बदल दी है। ट्रंप यूक्रेन के पक्ष में मजबूती से खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेटो सीमा में प्रवेश करते ही रूस के जेट और ड्रोन्स गिरा दिए जाएंगे। ट्रंप के इस रुख के साथ ही यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का मैदान बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय देश नेटो के पूर्वी छोर यानी रूसी सीमा पर न्यूक्लियर हथियार की तैनाती पर विचार कर रहे हैं और इसके साथ ही लंबे परंपरागत युद्ध के लिए बड़े हथियार खरीद की जा रही है। देखिए ट्रंप का शूट एट साइट ऑर्डर कैसे रूस के नेटो के बीच जंग का कारण बन सकता है। यूरोप के नेटो देशों ने फैसला कर लिया है कि रूस की आक्रामकता और दुस्साहस को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेटो प्रमुख और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर रूस के जेट और ड्रोन्स यूरोपीय देशों की वायु सीमा में घुसपैठ करते हैं तो जंग की चिंगारी लपटों में बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि यूएनजीए की बैठक खत्म होते ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस को लेकर ट्रंप ने यूएनजीए में भाषण और उसके बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने अपना रुख बदला है। अब ये साफ हो गया है कि ट्रंप पुतिन के खिलाफ आर पार की जंग के मूड में हैं और नेटो प्रमुख ने भी ये संकेत दे दिए हैं। यूरोप के देशों में घुसपैठ और खतरा बढ़ता जा रहा है। 20 से 23 सितंबर के बीच कई यूरोपीय देशों के एयरपोर्ट साइबर अटैक और ड्रोन मंडराने की वजह से बंद रहे। अब रिपोर्ट है कि 23 सितंबर की रात नॉर्वे के ओस्लो में धमाके हुए हैं। आशंका है कि धमाके ग्रेनेड से किए गए। रूस के बढ़ते आक्रामक रुख और संदिग्ध धमाकों, संदिग्ध घुसपैठ के कारण यूरोप के देश चिंता में हैं। डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन नजर आने के बाद प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क के आसमान में जो कुछ हुआ उससे रूस नेटो का युद्ध भड़क सकता है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप के नेटो देश मिलकर रूस की घुसपैठ रोकने की तैयारी कर रहे हैं। नेटो प्रमुख ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो रूसी जेट और ड्रोन्स को निसंकोच गिरा दिया जाएगा। नेटो प्रमुख ने संकेत दे दिए हैं कि अगर रूसी ड्रोन और जेट्स की घुसपैठ जारी रही तो अब जवाबी कार्रवाई होगी। बाल्टिक देशों ने अपनी सेना को आदेश भी दे दिए हैं कि रूसी जेट और ड्रोन अपने एयर स्पेस में दिखते ही गिरा दिए जाएं। तो बाल्टिक देशों ने रूस के साथ जंग की तैयारी कर ली है। लिथुआनियाई रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो पलटवार तय। लिथुआनिया ने अपनी सेना को रूसी ड्रोन गिराने का आदेश दे दिया है। इसी तरह का फैसला एस्टोनियाई रक्षा मंत्रालय ने किया है। अगर रूसी जेट उसकी वायु सीमा में घुसपैठ करते हैं तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। एस्टोनियाई सेना को रूसी जेट गिराने की छूट दे दी गई है। बाल्टिक देशों ने यह फैसला रूस के मिग 31 जेट की घुसपैठ के बाद किया है। एस्टोनिया में रूस के 3 मिग 31 फाइटर जेट की घुसपैठ वॉशिंगटन में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा है। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले पर नजर बनाए हुए है।
बाल्टिक देशों के साथ साथ स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अगर संदिग्ध ड्रोन या रूसी जेट उसकी वायु सीमा में नजर आए तो उन पर एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार तय है। बाल्टिक देश अब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती करने के लिए भी तैयार है। एस्टोनिया ने ब्रिटेन से अपील की है कि वो अपने F-35 जेट उसके एयरबेस पर तैनात करे। यूनाइटेड किंगडम के परमाणु हथियार तैनात करने के लिए एस्टोनिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब ब्रिटेन की सेना को युद्ध के मैदान में उतारने का समय आ गया है। युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन यूके को अपनी सेना यूक्रेन में उतार देनी चाहिए। हालांकि जर्मनी ने रूसी जेट गिराने और यूक्रेन में सेना उतारने के विचार को खारिज किया है, लेकिन बर्लिन ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने नया डिफेंस बजट जारी किया है। जर्मनी ने 83 बिलियन यूरो यानी 865 करोड़ रुपए की हथियार खरीद का ऐलान किया है। ज्यादातर हथियार यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यूरोप ने परंपरागत मोर्चे से लेकर न्यूक्लियर मोर्चे तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप की परमाणु शक्ति ब्रिटेन ने नई परमाणु सबमरीन अपनी नौसेना को सौंप दी है। और ब्रिटेन ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एगामेम्नॉन कमीशन कर दी है। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से हमले भी कर सकती है। इसे ब्रिटेन के बरो इन फर्नेस डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया। खुद किंग चार्ल्स ने इस सबमरीन का कमीशनिंग वारंट पढ़ा। समारोह में राज परिवार के अहम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही रॉयल नेवी के 500 नौसैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इतना गंभीर संकट कभी नहीं खड़ा हुआ था। रूस के आक्रामक रुख से यूरोप के देश डरे हुए हैं। यूरोप के देश जंग टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को मदद रोके बिना जंग टालना नामुमकिन है। अगर यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देते रहे तो जंग लंबी नहीं खिंचेगी, बल्कि बहुत जल्द महासंग्राम में बदल सकती है और यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।